नमस्ते सदा रहिए हंसते। ज्ञानी कहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे छोटे बड़ों, ज्ञानी कहते हैं शिव का क्या नारा था, भोले बाबा का क्या नारा था, हर हर महादेव। यानी हर इंसान महादेव है, हर इंसान महादेव है, सबके अंदर ज्ञान है। दूसरी बात बोली, और यही ज्ञानियों ने, सारे ज्ञानियों ने बोली, सब में ईश्वर। जो भोलेनाथ ने बोली हर हर महादेव, यानी हर इंसान में महादेव बसता है, हर इंसान में। कोई अज्ञानी नहीं है, सब में ज्ञान भरा है। कैसे कि शिव भगवान की आंख, तीसरी आंख का मतलब ही ज्ञान होता है, और ज्ञान आता है जब आंख बंद होती है। जब इन आंखों से स्वयं को हम देखते हैं, थर्ड आई ज्ञान की स्टार्ट हो जाती है। तीसरा, शिव भगवान ने क्या कहा, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो सब में प्रकृति है, सब में गंगे है, सब में गंगा है। ये शरीर जो है प्रकृति से बना है, 70% इसमें प्रकृति है, गंगा है। जो संसार में 70% है जल, शरीर में भी 70% जल है। जो बाहर प्रकृति है सो इंसान के अंदर प्रकृति है। प्रकृति के पहले न कुछ था, और प्रकृति कहीं जाने वाली नहीं है। पूरा संसार इधर से उधर हो जाए, प्रकृति का कुछ नहीं होगा, प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति के पहले कोई ईश्वर नहीं था, प्रकृति ही ईश्वर था, और प्रकृति ईश्वर रहेगा। हम रहें, आप रहें, जाए। समझिए कि सब में ईश्वर है, ये भोलेनाथ ने बोल दिया। किस ज्ञानी ने बोला? प्रभु शिव जी ने तो ये बोला, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही बोलो, भजो, बोलो। और ये जगत सपना है। अब जगत पे आते हैं। सर, कौन नहीं जानता कि जगत धोखा है, संसार में चकाचौंध है, फर्जी फर्जी घमंड है, फर्जी अभिमान है। कौन नहीं जानता? सब दुखी हैं और सब फर्जी दिखा रहे हैं, हवाई जहाज खरीद रहे हैं, सब दुखी हैं। कौन नहीं जानता कि बाहर केवल तुलना है और कंपटीशन है। अब ये दोनों चीज क्या है? यही घृणा है, यही अभिमान है, कंपटीशन ही अभिमान है, यही घृणा की वजह है, यही अहंकार की वजह है, यही दुख चिंता परेशानी है। जो कंपटीशन में लगा रहेगा, हार जीत ऊंच नीच, वो फिक्र में कभी उसकी फिक्र जाने वाली है? उसकी फिक्र जाने वाली है। वो कभी निश्चिंत हो सकता है, कभी सुखी हो सकता है? किस ज्ञानी ने आपको कह दिया कि बाहर भला होगा, बाहर देखने से आपका भला होगा? किस ज्ञानी ने कह दिया? किसी अज्ञानी ने ही कहा होगा, किसी अज्ञानी ने बोला होगा बाहर देखो। माफ कीजिएगा, ज्ञानी ने सदा बोला है स्वयं को देखो। ये आंख स्वयं के दुख दूर करेगी। दुख दूर करने के लिए ही ईश्वर ने आंखें प्रदान की हैं। स्वयं को देखिए। ज्ञानी ने बोला कि किसी चीज का त्याग मत करिए, आप किसी चीज का त्याग। लेकिन जिन चीजों का आपने त्याग किया है, आपने किन किन चीजों का त्याग किया है? आपने स्वयं का त्याग किया है, स्वयं का। और दूसरा कोई भला कर नहीं सकता। आपने स्वयं का त्याग किया है, स्वयं के ईश्वर का त्याग किया है, आपने सत्य का त्याग किया है, आपने ज्ञान का त्याग किया है। मैं क्या क्या बोलूं, बाहर कोई चमत्कार नहीं है।
बाहर तो अंधकार है, बाहर अंधकार है, अज्ञान धोखा है, बाहर अंधकार है। चमत्कार जानते हैं, स्वयं में है, अंदर है। चमत्कार देखना हो तो अंदर देखिए, थर्ड आई खुल जाएगी। थर्ड आई ज्ञान, थर्ड आई ज्ञान, ज्ञानी हो जाएंगे। अब आप ईश्वर का संग करेंगे कि नहीं करेंगे, चमत्कार देखना है कि नहीं देखना है, तो स्वयं का बाहर क्या, बाहर अंधकार है, कंपटीशन है, तुलना है, घृणा है, क्रोध है, अहंकार है, युद्ध है। कंपटीशन माने क्या होता है? कंपटीशन माने युद्ध होता है। ज्ञानी कहते हैं कंपटीशन माने युद्ध। तो भाइयों बहनों दोस्तों छोटे बड़ों सबसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई गड़बड़ बात नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि जो आपका दिल न जानता हो। आप किसी चीज का त्याग ज्ञानी बोल रहा है, नहीं करिए। किसी चीज का त्यागी सदा दुखी। लेकिन जो आपने जिनका त्याग किया है ना, उस पे अपना तन मन धन लगाइए, तन मन धन लगाइए। जिसका आपने त्याग किया है उसको सक्रिय कीजिए, जागृत कीजिए। क्या? तन मन धन अपना स्वयं पे लगाइए। स्वयं का भला स्वयं से होगा। आप नहीं समझेंगे, जुग क्या समझेगा, आपकी संतानें क्या समझेंगी। आप वायरल करते नहीं हैं, आप वायरल करते नहीं है तो ज्ञान मिलेगा कैसे? स्वयं का संग कीजिए, सबको सुखी कीजिए, सबका भला कीजिए। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, फिक्र किस बात की प्यारी। भला कीजिए भला होगा, फिक्र किस बात की प्यारी। आपके अंदर सुख शांति प्रेम आनंद प्रसन्नता मुस्कान मस्ती सब अंदर है। चमत्कार आपके अंदर है। जब दोनों बंद होंगी तो थर्ड आई खुलेगी, ज्ञान। और ज्ञानी शुरू से एक ही बात बोल रहा है, प्रतिदिन प्रतिदिन कुछ देर 21 मिनट ही, 21 मिनट मात्र, आंखें बंद, दिमाग बंद, मुंह बंद, कान बंद, कमरा बंद, एकांत। जो आपने त्यागा है उसको जागृत कीजिए। अपना तन मन बल अपनी स्वयं पे लगाइए। आपने स्वयं का त्याग किया हुआ है, इसको जागृत कीजिए, इसको जगाना है। स्वयं के अंदर चमत्कार है। चमत्कार देखिए, बाहर क्या देखना है, बाहर अंधकार है, कोई दुखी, सब अज्ञानी। इनके चक्कर में बाहरी चकाचौंध में क्यों पड़ना है? जब शिव भोले बाबा ने कहा हर हर महादेव हर हर गंगे, तो प्रकृतिश्वर को बुलाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे? प्रकृतिश्वर आइए। और भोलेनाथ ने बोला है प्रकृति ही संगी है, प्रकृति ही संगी है। आपके जन्म से लेके मृत्यु तक, मृत्यु के बाद भी प्रकृति ही संगी है। तो संगी को बुलाइए, प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए, प्रकृतिश्वर आइए, आप स्वयं आइए, सत्य ईश्वर आइए, आप स्वयं आइए। अब प्रभु राम जी ने क्या बोला? प्रभु राम जी ने कहा, दिमाग क्या लगाते हो भैया, क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्या हासिल करना चाहते हो? दुर्योधन को भी क्या समझाया कृष्ण ने कि दे दो, दे दो, दिमाग शुद्ध कर लो। चमत्कार अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। कृष्ण के संगी बन जाओ, ईश्वर के संगी बन जाओ। प्रभु राम ने भी यही सिखाया रावण को, ईश्वर के संगी बनो, कल्याण होगा, भला होगा। बाकी कुछ बेकार है, सब कुछ झूठा है, धोखा है, अज्ञान धोखा है। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई पदार्थ सुखी नहीं कर पाएगा, आपका भला नहीं कर पाएगा। कोई पद पदार्थ, प्रकृति का संग कीजिए, प्रकृति ईश्वर।
सदा संगी, हर पल संगी। हर पल आप सांस ले रहे हैं ना, हर पल संग है ना। जल वायु हर हर गंगे, प्रकृति जलवायु को सुधारिए, प्रकृति का संग कीजिए, अपना संग कीजिए, अपने को सुधारिए। बस यही विनती के साथ सबको वायरल कीजिएगा, सबका भला कीजिएगा, सबका भला। सत्य कर्म कीजिए, ज्ञान बांटिए और ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए और ज्ञान लीजिए। सबको जगाना है, सबको जगाना है। सबका भला कीजिए, भला होगा। सत्य कर्म कीजिए, वायरल कीजिए, सबको सुखी करिए। 800 मानव झूठ में, चकाचौंध में युद्ध लड़े, अहंकार, कंपटीशन, तुलना। सर जी तुलना नहीं, चमत्कार अंदर है। सबको वायरल कीजिए, सबको सुखी कीजिए, सबको बताइए। बहुत देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। फटाफट वायरल कीजिए। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। ईश्वर के संगी बनिए, ईश्वर के संगी बनिए, ईश्वर के संगी बनिए, स्वयं के संगी बनिए, स्वयं के संगी बनिए। अपना तन मन धन लगाइए।